Okay, let's go. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं बालकों? सर हम बहुत अच्छे हैं। क्या आप वाकई में चाहते हैं कि अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए? क्या आप रियली चाहते हैं कि अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए? क्या आप रियली चाहते हैं कि अकाउंट्स से आपको प्यार हो जाए? तो मैं आपको आज एक बात बोलने वाला हूं और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले क्लासेस, आने वाले टॉपिक्स आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। मैं आपको गारंटेड के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने इस क्लास को और आने वाली एक और क्लास, मतलब ये वाली क्लास और नेक्स्ट क्लास को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं बेटा, इस वीडियो को लास्ट मोमेंट तक स्किप मत करना। ये अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि आपके आने वाले चैप्टर्स के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। वो चैप्टर्स उतने आसान बन जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को और आने वाली वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा। और अगर आप चाहते हैं कि अकाउंटेंसी से वाकई में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो मेरी जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बेटा आपके पास इतने टाइम्स है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं आपके पास बहुत सारे, मतलब आप एक ही वीडियो को 10 बार देख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को बार देख लीजिएगा। वो कंटेंट, वो थ्योरेटिकल पार्ट आपके दिल और दिमाग में बस जाए कुछ इस तरह से। और उसके बाद अगर आपने इस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो को अगर अच्छे से देख लिया ना, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं कि सारे सब्जेक्ट को छोड़ के सिर्फ आप अकाउंटेंसी दिन रात पढ़ने लग जाएंगे। अकाउंटेंसी से प्यार हो जाएगा इतना, और ये सारे कंसेप्ट इतने इजी लगने लगेंगे कि यार क्या सब्जेक्ट है बेटा। इस कॉमर्स सब्जेक्ट में, कॉमर्स जो स्ट्रीम है उसमें आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब चाहते हैं कि इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो, तो बेटा आपने पिछले 2 चैप्टर्स जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वो आपको चैप्टर्स अच्छे से देखने हैं और इस वीडियो को और आने वाली वीडियोस को अच्छे से देखना है। ये 3 चैप्टर आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं बालकों, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन चैप्टर्स को पूरे शिद्दत के साथ कर लिया ना, तो समझ जाओ कि आपको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मोर देन 90% स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मार्क्स की बात तो बाद में, पहले कंसेप्चुअल क्लियरिटी की बात कर दूं कि आपको हर टॉपिक्स इजी लगने लगेगा। बट हां, अगर आपने मजाक में लिया तो बेटा रिजल्ट आपके सामने है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने प्रीवियस क्लासेस अगर अब तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को पॉज करो। सबसे पहले जो मैं स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर जरूरत पड़े तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट देखना जरूरी है। जब आप बार पढ़ेंगे ना उसको, कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है बेटा, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। अच्छे से उस पॉइंट को देख लीजिएगा, लेक्चर्स को रीड करिएगा, वॉच करिएगा उस लेक्चर्स को, और उसके बाद आप बुक को फिर रीड करिएगा। आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना बेटा, मैं गारंटेड बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। और उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये वाला टॉपिक आप अच्छे से देखिएगा। मैं गारंटेड बता रहा हूं कि आपको आने वाले चैप्टर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या आप लोग तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार हैं। हम बिल्कुल सारी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, 1% स्किप नहीं होनी चाहिए।
क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार हैं, दिल थाम के बैठिएगा और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास की का जो टॉपिक का नाम है वो है बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर हमने बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग एस्पेक्ट की बात करें तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट कितने बेटा? दो, डेबिट एंड क्रेडिट। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है? वो कैसे पता चलेगा? उस सभी के लिए ये चैप्टर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो सारी चीजें समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हम ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं, जो या ट्रांजैक्शन हमारे सामने है, उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और कौन सा अकाउंट किस नेचर का है। और वो समझने के लिए बेटा इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड ये चैप्टर नंबर 6 जो है एज पर टीएस ग्रेवाल, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म और उसके बाद चैप्टर 6 को जितनी बार आप इस वीडियोस को देख लें, इन वीडियोस को अच्छे से देख लें, मैं गारंटी बता रहा हूं कि उसके बाद आपको अकाउंटेंसी इतनी आसान लगने वाली है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। चलो बेटो, अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर का नाम है बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर किस ट्रांजैक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है? इस चैप्टर की नॉलेज से ही हम समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये वाला अकाउंट डेबिट करना है और ये वाला अकाउंट क्रेडिट करना है। मैंने आप एक यहां पर एक टैगलाइन भी लिखी, अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ अकाउंटिंग एंड योर करियर इज मेड। यार ये लाइन जो है ना, मैंने ऐसे नहीं लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस लाइन का अपने आप में, कि अगर आपने यहां पर अकाउंटिंग का मैजिक समझ लिया ना तो समझ जाइए कि आपने अपने करियर को अचीव कर लिया, आपने अपना करियर बना दिया बेटा। वरना कॉमर्स से दिक्कत होगी बेटा। अगर आप चाहते हैं कि कॉमर्स जो आपने लिया है ये दिल और दिमाग में बस जाए तो बेटा आपको इस चैप्टर की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं क्यों बच्चे इसको स्किप करते हैं, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं समझ में आएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लें, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म एंड उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और उसके बाद आप चैप्टर 8 पढ़ना, उसके बाद चैप्टर 9 पढ़ना। बहुत आसान लगने लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा। ये मैं 15 इयर्स के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल आजमा के देखना इस चीज को, कोई पैसा नहीं लग रहा बेटा। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं फाइनली आज की क्लास। बेटा इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। हम सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। जी हां, अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट अप्रोच है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच का नाम है मॉडर्न अप्रोच। जी हां, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। सर एग्जाम में क्या हम किसी भी अप्रोच से आंसर निकालें, क्या हमारा डेबिट क्रेडिट परफेक्ट आएगा? द आंसर इज यस। बट क्या सर दोनों फिर हमें समझना है? बिल्कुल, नॉलेज दोनों की होनी चाहिए आपको। सारे बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच का नाम है बेटा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और सेकंड का नाम है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जी हां, फर्स्ट जो है बेटा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड जो है बेटा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब यहां पर अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। सर क्या होता है पर्सनल अकाउंट, क्या होता है इम्पर्सनल अकाउंट?
बिफोर गोइंग टू फर्दर क्लासिफिकेशन, हम सबसे पहले मीनिंग को समझेंगे बेटा। पर्सनल अकाउंट एक्चुअली होता क्या है? दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू अ पर्सन। मैं सिंपल बोलना चाह रहा हूं कि जो अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड है वो अकाउंट अपने आप में क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट। सर वो पर्सन तो नेचुरल भी हो सकता है, वो पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा जेठालाल, सर क्या ये पर्सन है? बिल्कुल। बट क्या ये नेचुरल पर्सन है? बिल्कुल। सोचिएगा, क्या दिस पर्सन इज क्रिएटेड बाय अ गॉड? बिल्कुल सर, भगवान ने बनाया। आपको और मेरे को बनाने वाले कौन है? भगवान ही तो है। सर आप और मैं वो पर्सन है जिनको भगवान ने बनाया है। दोज पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय अ गॉड आर नोन एज अ नेचुरल पर्सन। तो समझते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट क्या है और इम्पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट मींस वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, और वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो अपना आप में बेटा इम्पर्सनल अकाउंट है। सर मैंने कहा, सर एक बात बताइए, पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? अकाउंट्स विच रिलेटेड टू अ पर्सन। सर इन द आइज ऑफ लॉ अगर बात करें, इन द आइज ऑफ लॉ अगर हम बात करें तो पर्सन सर इंडिविजुअल भी हो सकता है, पर्सन एक फर्म भी है, कंपनी भी है, डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। ये सारे पर्सन ही तो है, ये सारे पर्सन ही तो है। अगर मैं बात करूं टाटा लिमिटेड, क्या इन द आइज ऑफ लॉ टाटा लिमिटेड एक पर्सन है? बिल्कुल। सर रिलायंस लिमिटेड, क्या ये भी एक पर्सन है? बिल्कुल। सर जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस, सर वो भी एक पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। बट सर जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के फाउंडर कौन? मैं मिस्टर सवाई जैन। अब बताइए, इस जेटीसीसी मतलब जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस को बनाने वाला कोई पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन? ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। एक होता है आपका नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। जिसको भगवान ने बनाया वो बेटा नेचुरल पर्सन, और जिसको किसी पर्सन ने बनाया है या ग्रुप ऑफ पर्सन ने बनाया है। जैसे मैं बात करता हूं एक ट्रस्ट की, एक क्लब की, मैं बात करता हूं एक स्कूल की, एक कंपनी की। सर वो क्या है बेटा? टाटा लिमिटेड को बनाने वाले या तो पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन है। मैंने कहा जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस, सर वो भी अपना आप में एक पर्सन ही है, बट आर्टिफिशियल पर्सन है, बिकॉज इसको भगवान ने नहीं बनाया, बनाने वाला कोई पर्सन है। जी हां। तो सर पहले तो यह समझाओ कि पर्सन कौन होता है। सर आप और मैं, क्या हम इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हैं? बिल्कुल। तो सर इंडिविजुअल पर्सन भी अपना आप में एक पर्सन है? बिल्कुल। जैसे मैंने बोला जेठालाल, बबीता, क्या ये पर्सन है? बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूं किसी फर्म के बारे में, किसी पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करता हूं कि क्या वो पार्टनरशिप फर्म भी एक पर्सन है? बिल्कुल पर्सन है सर। बट जैसे राम एंड कंपनी, किसी भी कंपनी का नाम ले लो, किसी भी डेटर का नाम ले लो, किसी भी क्रेडिटर का नाम ले लो, ठीक है, कोई भी प्रोप्राइटर का अकाउंट हम किस नाम से लिखते हैं बेटा? कैपिटल अकाउंट के नाम से। हमने ये बात पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, जिसको हम बड़े प्यार से किस नाम से बोलते हैं? कैपिटल के नाम से। और ड्राइंग्स, सर ये भी किसी पर्सन से रिलेटेड ही तो है, क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब क्या है? जहां पर एक प्रोप्राइटर पर्सनल पर्पस के लिए अमाउंट को विड्रॉ करता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल। लेटेस्ट सपोज जेठालाल का जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का बिजनेस है, अब इन्होंने बबीता को अब उनके बर्थडे पे एक मोबाइल गिफ्ट किया।
तो सर ये जो ड्राइंग्स हो रहा है ना, ये ड्राइंग्स भी तो किससे कनेक्टेड है? जेठालाल से तो कनेक्टेड है। तो जेठालाल कौन है? पर्सन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल अकाउंट इज टू नो द बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। हम पर्सनल अकाउंट मेंटेन क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले कि हमें कितना अमाउंट देना है या फिर कितना अमाउंट लेना है। ओ माय गॉड सर, फाइनली कंक्लूजन ये है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द पर्सनल अकाउंट? Those account which are related to a person. A person may be natural person, person may be artificial, and person may be representative person. सर एक बात बताओ, मैंने कहा सर अगर नेचुरल पर्सन की बात करें, नेचुरल पर्सन की बात करें तो सर क्या आप नेचुरल पर्सन है? बिल्कुल सर, आप खुद, आप बच्चे लोग, आप भी तो बेटा नेचुरल पर्सन है। क्यों सर? विच द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, जिनको बनाने वाला कोई भगवान है। देयरफॉर दिस विल इंक्लूड अकाउंट्स इन इंडिविजुअल नेम, जैसे जेठालाल, बबीता, माधवी, टप्पू, ये सारे के सारे कौन है? सर नेचुरल पर्सन है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर सिंपल ही बात है कि वो पर्सन जिसको भगवान ने बनाया है वो अपने आप में क्या है? वो सर अपने आप में नेचुरल पर्सन है। सर फिर आर्टिफिशियल क्या है? जैसे मैंने बोला टाटा हाउसिंग लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, एक्सेल लिमिटेड, सर ये कंपनी जो है ना भगवान ने नहीं बनाई, इसको बनाने वाला कोई पर्सन, सिंगल पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन है। आप कई बार देखते हो क्लब जो है, रोटरी क्लब, उम्मीद क्लब, तो ये सब क्या है सर? वो सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी, मतलब किसी कंपनी के बारे में बात चल रही है, टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, ये सारी कंपनी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं। या फिर इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं बात करूं जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस, विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन, वो एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज किए जाएंगे इन बिजनेस डीलिंग। अ पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जी हां, इनको बनाने वाला कोई पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, क्या वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है? द आंसर इज यस। क्यों? उस स्कूल को बनाने वाला कोई या तो सिंगल पर्सन ओनर होगा या फिर कोई ट्रस्ट चला रहा है उसको, या फिर कोई उसे ट्रस्ट चला रहा है, कुछ मेंबर्स मिलके उसको चला रहे हैं। चलो बात करते हैं टाटा हाउसिंग लिमिटेड, जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस, और कोई क्लब का अकाउंट, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है जिनको भगवान ने नहीं बनाया, जिनको बनाने वाला कोई पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन है। या जितनी भी कॉर्पोरेट बॉडीज या इंस्टीट्यूशन है वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन माने जाएंगे। तो सर फिर रिप्रेजेंटेटिव क्या है? रिप्रेजेंटेटिव कौन है बेटा? अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बोलूंगा, इसका बहुत कुछ क्लेरिफिकेशन आपको आफ्टर नॉमिनल अकाउंट बता पाऊंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार हैं। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू अ पर्सन, which are represent a person और group of person। जी हां, वर्ड इंपॉर्टेंट है represent। सर वो अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। सर कैसे? अगर मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट। सर ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो है किसी पर्सन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीज समझाइए। मैंने कहा मैंने ये कोचिंग क्लासेस मैंने रेंट पे लिया है। अब बताओ, अब जब रेंट पे लिया है तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा।
लेटेस्ट सपोज लास्ट मंथ कंप्लीट हुआ बट मैंने उसका अभी तक रेंट पे नहीं किया, तो बताइए क्या मेरा अमाउंट कुछ बकाया है लैंडलॉर्ड को देना? बिल्कुल सर, लैंडलॉर्ड को जो अमाउंट देना बाकी है, जो बकाया अमाउंट है, क्या वो आउटस्टैंडिंग रेंट है? हाँ सर, ये आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है कि वो रेंट अमाउंट जो आपका ड्यू तो हो गया बट पे नहीं हुआ। बताइए क्या ये वाला अमाउंट लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल सर, कनेक्टेड किससे है, किससे रिलेटेड है? लैंडलॉर्ड से रिलेटेड। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, अर्नड इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट, ये सारे के सारे अकाउंट अपने आप में क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इस पॉइंट को बेटा मैं फिर से समझाऊंगा आफ्टर नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है बेटा? सर बिल्कुल क्लियर है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने पढ़ा है अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड है मॉडर्न अप्रोच। हमने सबसे पहले क्या पढ़ना चालू किया सर? ट्रेडिशनल अप्रोच। अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है सर, वो दो तरह का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है ना, वो बेटा इन तीनों के बारे में किया है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। वो पर्सन जो बनाने वाले उसके भगवान हैं, जिसको बनाने वाले भगवान हैं, वो अपने आप में क्या है? नेचुरल पर्सन। बट सर कोई ऐसा पर्सन जिसको बनाने वाला कोई सिंगल एक पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो वो अपने आप में क्या है? आर्टिफिशियल, जिसका एग्जांपल है जैन टोटल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस, या आप अपनी स्कूल का नाम, हॉस्पिटल का नाम, कोई क्लब, कोई ट्रस्ट। बिल्कुल सर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। चलो सारे बच्चे फिर से रिवाइज कर ले। अकाउंट्स विच रिलेट टू अ पर्सन, और वो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकता है, डेटर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा यहां पर लिखा था जेठालाल बबीता राम एंड कंपनी, किसी डेटर का नाम, किसी सप्लायर का नाम। ठीक है बेटा? बिल्कुल सर। पर्सनल अकाउंट के तीन पार्ट है, पहला नेचुरल पर्सन, सेकंड आर्टिफिशियल एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव। सर क्या मतलब हुआ? चेक करो। नेचुरल पर्सन मींस वो पर्सन जिसको बनाने वाले कोई भगवान है, जैसे आप और मैं। सर क्या हम नेचुरल पर्सन है? बिल्कुल। यहां एग्जाम्पल दे रखे हैं जेठालाल, बबीता, माधवी, टप्पू, ये सारे के सारे। सर अय्यर भी तो है? हाँ बिल्कुल बेटा, अय्यर भी है। आर्टिफिशियल सर, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की, किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी क्लब का नाम, किसी भी ट्रस्ट का नाम, किसी भी सोसाइटी का नाम, किसी भी हॉस्पिटल का नाम, ये सारे के सारे बेटा क्या है? सारे के सारे बेटा आर्टिफिशियल पर्सन है, बिकॉज इसको बनाने वाला कोई पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन है। जैसे हम बात करते हैं टाटा हाउसिंग लिमिटेड, जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस, अकाउंट्स ऑफ अ क्लब या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो सर ये अपने आप में बेटा आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की, तो सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही लगता है रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ग्रुप ऑफ person, those personal account which are represent a person or group of person are known as a representative personal account। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। सर एक बात बताइए, क्या इस टॉपिक को आप फिर से समझाओगे? बिल्कुल बेटा, आफ्टर नॉमिनल अकाउंट में फिर से समझाऊंगा। अब वक्त हो चुका है इसके गोल्डन रूल को समझने का। गोल्डन रूल सर, आपने अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़े हैं वो सर पर्सनल अकाउंट के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट के। सर अगर मैं गोल्डन रूल की बात करूं बेटा, गोल्डन रूल, तो सर चाहे नेचुरल पर्सन हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव, इन तीनों का एक ही गोल्डन रूल है। और वो गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर क्या अकाउंटिंग गोल्डन रूल है बेटा? ये वाला बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। शॉर्ट में अगर बात करें रिसीवर और गिवर, आप जानते हैं रिसीवर का अपोजिट क्या होता है, गिवर। रिसीवर का अपोजिट क्या होता है, गिवर। तो रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है, चाहे नेचुरल पर्सन हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो। ओ माय गॉड सर, अब क्या अब हम कुछ समझ सकते हैं कि हमने पर्सनल अकाउंट को कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। सर वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो अपने आप में क्या हो गया, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया है इनटू टू पार्ट्स। सर फर्स्ट है रियल एंड सेकंड है नॉमिनल अकाउंट। सर मैंने कहा सर जो अकाउंट बिजनेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब आपको यह बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी का, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपके फादर की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर हमारा घर, हमारी फैक्ट्री भी है। तो सर ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास गाड़ियां भी हैं 2-4, तो ये आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो सर हम बात कर रहे हैं यहां पर बिजनेस की। सर बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी हो, चाहे टेंजिबल चाहे इनटेंजिबल। अब सर टेंजिबल का मतलब क्या होता है और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, हमने चैप्टर 2 में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझा है। टेंजिबल एसेट्स जो हमें दिखाई देती हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और इंटेंजिबल जिसको हम फील कर सकते हैं, सर वो अपने आप में इंटेंजिबल है। सर हमने बिल्कुल पढ़ा है चैप्टर 2, इसलिए मैं बोल रहा था कि चैप्टर 1 और 2 इतना दिल से पढ़िएगा बेटा, मैं गारंटेड बता रहा हूं। और इसके बाद ये वीडियो अच्छे से लास्ट मिनट तक देखना, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। सर रियल अकाउंट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, बट एक बात ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग डेटर्स। सर एक्सक्लूडिंग डेटर क्यों बोला? एक्सक्लूडिंग डेटर इसलिए बोला क्योंकि डेटर आपने किस में काउंट किया, पर्सन में। आपने डेटर्स को कहां काउंट किया, पर्सनल अकाउंट में। आइए बेटा समझते हैं इसको भी। सर इम्पर्सनल अकाउंट मींस व्हाट? वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल सच एज। सर ये पर्सन मतलब आपको सिंपली समझना है कि इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो बेसिकली किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैंने बात करी मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट आर टर्म्ड एज द इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल को आगे फर्दर क्लासिफाइड किया है इनटू टू अकाउंट्स, और फर्स्ट है बेटा रियल अकाउंट, सेकंड है बेटा नॉमिनल अकाउंट। सर अब रियल अकाउंट की अगर बात करें तो रियल अकाउंट क्या है फिर? सर रियल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जो रिलेटेड है टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो टेंजिबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इनटेंजिबल, वो अपने आप में क्या है? सर बिजनेस की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब वो अपने आप में रियल अकाउंट है। बट मैंने ये भी बोला है बेटा साथ में आपको क्या एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। एक्सक्लूडिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज ये दोनों अपने आप में पर्सनल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर अगर टेंजिबल एसेट्स की बात करें तो सर टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? दोज फिक्स्ड एसेट्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड। वो अपने आप में क्या है? जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सर वो अपने आप में टेंजिबल एसेट्स है। जैसे हम बात करें लैंड की, हम बात करें बिल्डिंग की, हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, हम बात करें प्लांट की, प्लांट एंड मशीनरी, कैश इन हैंड, स्टॉक, ये सारे के सारे क्या है? सारे टेंजिबल एसेट्स है। अगर हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स की, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है,
वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में इंटेंजिबल असेट्स हैं। चाहे हम बात करें गुडविल की, चाहे हम बात करें पेटेंट की, चाहे हम बात करें ट्रेडमार्क की। ये भारी भारी वर्ड है ना बेटा, ट्रेडमार्क है ना, पेटेंट। लेटेस्ट पेटेंट सर क्या होता है? लेटेस्ट सपोज मैंने ग्रोसरी बिजनेस स्टार्ट किया, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। लेटेस्ट सपोज मैंने ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं जिस कोई नाम से बिजनेस स्टार्ट करूं। लेटेस्ट सपोज मैंने जब ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा शुद्ध नट्स। क्या रखा बेटा? हाँ बेटा, शुद्ध देसी रोमांस की बात नहीं कर रहा हूं, शुद्ध नट्स, शुद्ध नट्स। मैंने अपने ब्रांड का नाम क्या रखा? शुद्ध नट्स। और मैंने इस ब्रांड का मैंने क्या करवा दिया बेटा? गवर्नमेंट को फीस देके पेटेंट करवा लिया। पेटेंट का मतलब है कि अब इस नाम को कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकता। अगर सर पेटेंट नहीं करवाऊं तो फिर तो मेरे इस नाम को कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए लोग पेटेंट करवाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है सर। ट्रेडमार्क, गुडविल, बिल्कुल ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स है। अगर हम बात करें रियल अकाउंट की, सर रियल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जो बिजनेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और वो प्रॉपर्टी टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल हो सकती है, एक्सक्लूडिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सर रियल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? रूल्स क्या है सर? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब क्या सर? सर सिंपली लेटेस्ट सपोज हमने मशीनरी परचेज की, लेटेस्ट सपोज हमने मशीनरी परचेज की। बताओ बेटा बिजनेस में क्या आया? सर मशीनरी आई, तो आपको अब डेबिट करना है। सिंपली आप अगर बात करें मशीनरी का, कोई भी एसेट्स का अगर बैलेंस बढ़ेगा, कोई भी एसेट्स का अगर बैलेंस बढ़ेगा तो बेटा उसे डेबिट करना है। और अगर एसेट्स का बैलेंस कम हो रहा है, लेटेस्ट सपोज मैंने पुरानी मशीनरी बेच दी, पुरानी मशीनरी बेच दी, क्या बिजनेस से मशीनरी का बैलेंस कम हो गया? सर बिल्कुल कम हो गया है, तो उस समय मशीनरी को क्रेडिट करना पड़ेगा। सर इसका मतलब अगर मैं फर्नीचर को परचेज करता हूं, फर्नीचर को, तो बताइए क्या फर्नीचर का बैलेंस बढ़ेगा? बिल्कुल। सर पहली बात तो लेटेस्ट सपोज आपका स्टेशनरी का बिजनेस है और आप फर्नीचर बना रहे हो, तो फर्नीचर फिर आपके लिए क्या है? एसेट्स है, एसेट्स है, इसका मतलब वो अपने आप में रियल अकाउंट है। अब मुझे बताइए अगर आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सर डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब एक बात बताओ, कम का अपोजिट क्या होता है? आने का अपोजिट सर जाना होता है। सब आने को डेबिट करना है तो जाने को मुझे क्या करना पड़ेगा? सर क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए बेटा लास्ट पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट क्या है? वो अकाउंट जो बिजनेस के एक्सपेंस, लॉस, गेन, रेवेन्यू, या मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो वो अपने आप में क्या है सर? नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस के किसी एक्सपेंस, प्रॉफिट, गेन या लॉस से रिलेटेड अकाउंट है तो वो अपने आप में सर नॉमिनल अकाउंट है। लेटेस्ट सपोज अगर हम बात करें सैलरी की, हम बात करें परचेजेस की, हम बात करें सेल्स की, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड, सर ये अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है। क्या है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस के कोई खर्चे या लॉसेस या बिजनेस के फायदे या इनकम या गेन, रेवेन्यू जो भी है। द नेट रिजल्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज प्रॉफिट और लॉस विच इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये बात आपको कब समझ में आएगी? चैप्टर नंबर 18 में समझ में आएगी कि हम जो एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड करते हैं तो अल्टीमेट जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट किसका पार्ट बनेगा? कैपिटल का। अगर लॉस आता है तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। ये बात कब समझ में आएगी? चैप्टर नंबर 18 में। अब मुझे बताइए नॉमिनल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल क्या है?
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जी हां, आपको जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उन सबको डेबिट करना है। और आप जानते हैं कि एक्सपेंस का अपोजिट होता है इनकम या गेन, उसको बेटा आप क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है सारे बच्चे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने कहा था कि मैं आपको एक चीज छुड़वा रहा हूं बट लास्ट में बताऊंगा। सर वो अपने आप में क्या था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक्चुअल में क्या है? इफ अ प्रीफिक्स और सफिक्स इज एडेड टू नॉमिनल अकाउंट, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं बोलता हूं इफ अ प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब उपसर्ग या प्रत्यय, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? उपसर्ग या प्रत्यय। जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रही वो इंग्लिश में ध्यान दे, प्रीफिक्स या सफिक्स अगर वो ऐड होते हैं किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ, किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ, तब वो क्या बन जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर कैसे? लेटेस्ट सपोज हम बात करें सैलरी पेड। सर सैलरी पेड अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है, बट अगर मैं सैलरी के साथ कोई प्रीफिक्स ऐड कर लूं, कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर लूं, जैसे मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब मुझे बताइए, अब ये सैलरी अकाउंट जो पहले नॉमिनल अकाउंट हुआ करता था, जैसे ही मैं साथ में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड ऐड करता हूं तो ये अकाउंट अपने आप में अब क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। और वो भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर कैसे? मैंने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब यह होता है कि वो सैलरी अमाउंट जो अभी देना बाकी है। सर किसको देना? वर्कर को देना बाकी है। इसका मतलब ये अकाउंट अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि वर्कर को कितना पेमेंट एज ए सैलरी देना बाकी है। अगर मैं बात करता आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका मतलब यह है कि मुझे लैंडलॉर्ड को कितना रेंट देना बाकी है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स एक्चुअल में कितने हैं? आपको 4 ये वर्ड याद रखने, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनर्ड। ठीक है बेटा? सर बिल्कुल, ये अपने आप में क्या बन जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब सर क्या होता है? वो एक्सपेंस जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट अभी पे नहीं किया, उसे बोलते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है बट आपने एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, उसे बोलते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। एक होता है बेटा एक्रूड इनकम, वो इनकम जो आपने अर्न तो की है, जो आपने अर्न तो की है, करंट ईयर से रिलेटेड भी है बट अभी मिली नहीं है, वो अपने आप में बेटा एक्रूड इनकम है। और अनर्ड इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या होता है बेटा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर ये सारे प्रीफिक्स या सफिक्स अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ, नॉमिनल अकाउंट के साथ ऐड हो जाएंगे तो बच्चों फिर अब वो नॉमिनल नॉमिनल नहीं रहा, अब वो नॉमिनल नॉमिनल नहीं रहा, वो अपने आप में क्या बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। और वो भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं गारंटेड बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये कंसेप्ट कसम से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बेटा, मैं आपको इसमें अब क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार है, बट एक बार रीकैप ले लेते हैं पूरा। सारे बच्चे जल्दी से बताइए, क्या हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकते हैं? सर बिल्कुल, इसके कुछ एग्जाम्पल बताइए। सर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हैं, लेटेस्ट सपोज, सारे बच्चे मुझे बताइए, सर अगर मैं बात करूं, अगर तुम नॉमिनल अकाउंट, एक है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट,
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर बताइए कैसे होगा। लेटेस्ट सपोज, सारे बच्चे ध्यान दो बेटा, अगर मैं बोलता हूं सैलरी, अगर मैं बोलता हूं बेटा सैलरी, आप मुझे बताइए सैलरी अकाउंट अपने आप में क्या है। सर ये बिजनेस का एक्सपेंस है, इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है। बट अगर इसके साथ अगर मैं ऐसे लिखता हूं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सर फिर क्या बन जाएगा। सर ये फिर बन जाएगा पर्सनल अकाउंट, और वो भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। या फिर मैं बोलता हूं प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी, तो सर ये अपने आप में क्या बन जाएगा। सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है। सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे मुझे बताइए। अब अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं रेंट, रेंट अकाउंट, सर रेंट में भी ये हो सकता है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, और क्या हो सकता है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, आपने रेंट का अमाउंट एडवांस पेमेंट किया है, तब ये अपने आप में क्या बन जाएगा। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ओके सर एक और एग्जांपल दो। मैंने कहा कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सर कमीशन रिसीव जो है वो बेटा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अब मुझे बताइए अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन, तो सर फिर ये अकाउंट कैसा बन जाएगा। सर फिर ये बन जाएगा पर्सनल अकाउंट, और वो भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर मैं बोलता हूं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को हम बेटा अर्नड कमीशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अर्नड कमीशन। सर ये अर्नड कमीशन को ही हम डिटेल में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं बेटा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या सर फिर ये अपने आप में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। द आंसर इज यस। क्या ये बात आपको समझ में आती है। सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे जल्दी से बताइए, क्या अब हम एक समरी ले सकते हैं। सर बिल्कुल, हमने स्टार्ट किया था ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ, और ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने सबसे पहले जो बेटा पढ़ा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का सर अकाउंटिंग रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है। सर बिल्कुल। सर रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट की, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं, उनको बेटा डेबिट करना है, और जितने भी इनकम या गेन है बेटा उनको क्रेडिट करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है। सर बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पर्सनल अकाउंट का फाइनली रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और उसके बाद में रियल अकाउंट का जो अकाउंटिंग रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड उसके बाद में बेटा नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इनकम, बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट करना है बेटा किसको, इनकम को क्रेडिट करना है बेटा, इनकम को डेबिट नहीं, इनकम को क्रेडिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है, गेन को क्रेडिट करना है। सर बिल्कुल ये बात सारी समझ में आ गई है। क्या अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कुछ इस तरह से रहेंगे। चलो अब हमें 2 क्वेश्चन ही करने हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बेटा अगर आपने यहां तक वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, तभी बेटा ये क्वेश्चन करना, तभी ये क्वेश्चन करना, और ये क्वेश्चन दोनों बड़ी शिद्दत से तभी करना जब आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक अच्छे से देखा है।
तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं ये क्वेश्चन हो जाएगा, और जब ये क्वेश्चन होगा तो आपको कॉन्फिडेंस जबरदस्त आने वाला है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। आपको क्लासिफाई करना है। आप मुझे बताइए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैश अकाउंट की, तो कैश अकाउंट बेटा आपको जो क्लासिफाई करने हैं वो क्लासिफाई कैसे करना है, या तो वो पर्सनल अकाउंट होगा, या वो रियल अकाउंट होगा, या वो नॉमिनल अकाउंट होगा। सारे बच्चे जल्दी से बताइए कैश कौन सा अकाउंट है। सर कैश जो है वो सर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। सर सेल्स कौन सा अकाउंट है, सर नॉमिनल अकाउंट है, सर नॉमिनल अकाउंट है। सर ड्राइंग्स जो है, सर ड्राइंग्स, क्या ड्राइंग्स जो है बेटा, क्या ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है? बिल्कुल, प्रोप्राइटर से रिलेटेड है सर, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। परचेजेस कौन सा अकाउंट है सर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। परचेजेस कौन सा अकाउंट है, परचेजेस। सर परचेजेस जो है वो सर नॉमिनल अकाउंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। परचेजेस सर नॉमिनल अकाउंट है। ओके सर कैपिटल, सर अगेन प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, इसका मतलब ये अपने आप में पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ओके नेक्स्ट प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट बेटा एक होता है रेंट अकाउंट, सर वो अपना आप में नॉमिनल है। अगर मैंने आपको एक पीटीबीआर बोला था, इफ अ प्रीफिक्स और सफिक्स इज एडेड टू नॉमिनल अकाउंट इट बिकम्स पर्सनल अकाउंट, और वो भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या ये प्रीपेड रेंट अपने आप में अब क्या बन गया है सर, ये बन गया है पर्सनल अकाउंट। क्या बन गया बेटा, पर्सनल अकाउंट। सर बिल्कुल क्लियर है। सारे बच्चे मुझे बताइए बैंक अकाउंट जो है, सर बैंक अकाउंट अगेन एक बात बताइए, लेटेस्ट सपोज आप सभी घर में, लेटेस्ट सपोज आपके 10 मेंबर हैं और बैंक में सबका अकाउंट है बेटा, आपके 10 जो अकाउंट है ना वो सभी किसी सिंगल अपने अपने पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट है तो बट ऑब्वियस वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा बैंक अकाउंट है तो बट ऑब्वियस वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब बैंक अकाउंट अपने आप में बेटा कौन सा अकाउंट है, सर वो अपने आप में पर्सनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ओके उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट बेटा आपने अभी बताया, इफ अ प्रीफिक्स और सफिक्स इज एडेड टू नॉमिनल अकाउंट, क्या इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सर ये अपने आप में अगेन पर्सनल अकाउंट हो गया। ओके उसके बाद में डिस्काउंट रिसीव्ड, सर ये नॉमिनल अकाउंट है। सर उसके बाद बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, सर अगेन नॉमिनल अकाउंट है। सर इंटरेस्ट पेड ये अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है। सर कैरिज इनवर्ड हो या आउटवर्ड एक्सपेंस ही तो है, ये नॉमिनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, सर ये अपने आप में रियल अकाउंट है। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, सर ये अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है। प्लांट एंड मशीनरी, सर ये रियल अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अमाउंट एक्सेस विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अमाउंट जो है एक्सेस विड्रॉन फ्रॉम बैंक। लेटेस्ट सपोज मैंने बैंक से ज्यादा पैसे विड्रॉ किए तो क्या आप लोग भरने वाले हो, सर बिल्कुल नहीं, सर वो अमाउंट आप ही से रिलेटेड हुआ जो बैंक आपसे मांग रही है। तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक्सेस विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो सर वो अपने आप में किसी एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, तो अपने आप में बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा पर्सनल अकाउंट है। और गुडविल जो है बेटा वो रियल अकाउंट है। क्या मेरी बात समझ में आती है, सर बिल्कुल समझ में आती है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बिना देखे, वीडियो को पॉज करके आप खुद बिना देखे करेंगे, करने के बाद सॉल्यूशन को चेक करेंगे कि आपने जो किया और यहां जो मैंने करवाया क्या वो मैच हो रहा है। बिल्कुल सर आप ट्राई करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बेटा एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप बड़े शिद्दत से करेंगे और
मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से करें, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा बेटा कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो सारे बच्चे जल्दी से बताइए, सारे बच्चे जल्दी से बताइए। चलो सबसे पहले बताइए, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सबसे पहले बताइए, लैंड और बिल्डिंग सर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट। कैपिटल सर पर्सनल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट सर रियल अकाउंट है। बेड डेब्ट सर नॉमिनल अकाउंट है। रिपेयर सर नॉमिनल अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट सर अभी अभी बताया आपने पर्सनल अकाउंट है। फ्रेट सर नॉमिनल अकाउंट है। लैंड और बिल्डिंग बेटा रियल, करेक्ट। कैपिटल पर्सनल हो गया। इन्वेस्टमेंट जो है बेटा वो आपके रियल हो गया। बैड डेब्ट्स नॉमिनल, रिपेयर नॉमिनल, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल, फ्रेट नॉमिनल। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक्साइज ड्यूटी वैसे ये खत्म हो गया अब तो, बट अगर अब आपको लिखना है तो नॉमिनल लिख सकते हो। मोटर व्हीकल सर रियल अकाउंट है। सैलरी सर नॉमिनल अकाउंट है। डेप्रिशिएशन सर अगेन नॉमिनल अकाउंट है। रमेश अ डेटर, डेटर डेटर सर किसी पर्सन से कनेक्टेड है, पर्सनल अकाउंट है। परचेज रिटर्न सर एक्सपेंस, जो अब आपका एक्सपेंस नहीं रहा तो ये अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि परचेज अपने आप में नॉमिनल है तो परचेज रिटर्न भी नॉमिनल अकाउंट है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है बेटा सेल्स रिटर्न। क्या होता है बेटा? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न जो है वो अपने आप में कौन सा अकाउंट है? सर ये अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है। सर ये अपने आप में कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। चलो नेक्स्ट, सर क्रेडिटर जो है वो पर्सनल अकाउंट है। गुडविल सर रियल अकाउंट है। और डेटर सर अगेन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। ओके, डेटर हो या क्रेडिटर। सर वेजेस की अगर बात करें तो सर वेजेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड सर ये अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है। ड्राइंग्स कर प्रोप्राइटर से कनेक्टेड है, सर पर्सनल अकाउंट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर हम बिल्कुल अब समझ चुके हैं कि हमने आज एक बहुत बड़ा काम कर लिया है और ये क्लासेस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ये चैप्टर अब आपको ऐसा लगेगा, ये चैप्टर अगर ठीक से समझ लिया बेटा, आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस चैप्टर को कम से कम 2 बार अच्छे से वीडियो को अच्छे से देख लें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आज जो हमने कवर किया सर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बेटा अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। आज हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच को कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Okay, let's go.